नमस्कार सर। नमस्कार। नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी अभिनंदन। सर एक प्रश्न है जो सिनेमा से जुड़ेगा लेकिन बाकी आर्ट फॉर्म से भी जुड़ता है, लिटरेचर से भी जुड़ता है। तो बहुत दिन से ये सवाल मेरे मन में कौंध रहा है, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूछना चाहूँगा। बिल्कुल। सर चारों तरफ एक ही चीज़ फैली हुई है, दुख और दुख हर स्तर पे। तो जब संसार में इतना दुख है, जीवन में इतना दुख है, तो कला और स्पेशली सिनेमा क्या इसके लिए कुछ कर सकता है? अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग एपिसोड बंद कर देंगे तुरंत। और अगर कर सकता है तो कला की क्या भूमिका है? ये पूछना क्या भूमिका बड़ा घिसा पिटा सा साउंड करता है, लेकिन वाकई में थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में, लेकिन कला कुछ कर सकता है कि नहीं दुख को कम करने के लिए, मिटाने के लिए, या उसके लिए कुछ भी? और स्पेशली सिनेमा कुछ कर सकता है कि नहीं? आपके इस चैनल का नाम है स्कल्पटिंग इन टाइम। यस। इसमें आपके ही आंद्रे तारकोस्की कहते हैं कि आर्ट की ज़रूरत इसलिए है, या आर्टिस्ट की ज़रूरत इसलिए है कि दुनिया को लोगों ने कुरूप बना डाला है, या अगली कुरूप में दुख भी है, इविल भी है, सफरिंग है, सब कुछ है ना। इसलिए आर्टिस्ट की ज़रूरत है, ऐसा वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि आर्टिस्ट पाता है कोई चीज़, मतलब उसको कोई लाइट मिलती है, वो ढूंढता नहीं है, उसको वो मिलती है और उसी को वो दिखाता है। जैसे कि पोइट्स होते हैं, वो आपके भीतर की दुनिया को दिखाते हैं, वैसे सिनेमा भी है, वो ऑडियंस के भीतर इंटीरियर को दिखाता है ना। तारकोस्की की ये जो बात है कि ढूंढना नहीं पड़ता, मिलता है, ये एक्चुअली उनसे पहले एक बहुत अच्छे लेखक हुए हैं विश्व में। उनका नाम है, फ्रेंच है, उनका नाम है आंद्रे गाइड। अच्छा। उनको 47 में नोबेल प्राइज़ मिला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद। उन्होंने ये बात कही थी कि स्कॉलर्स ढूंढते हैं और आर्टिस्ट पाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा अगर आप दर्शकों के लिए और मेरे लिए भी, स्पेशली मेरे लिए, जो आर्टिस्ट जो पाते हैं वो क्या पाते हैं? अगर आप बहुत छोटा सा, अगर आप आर्टिस्ट के पास अगर लाइट नहीं है, ब्यूटी नहीं है, तो वो उस पूरी दुनिया को कैसे सुंदर बताएंगे कि कोई चीज़ सुंदरता होती है, यानी सौंदर्य जैसी कोई चीज़ है, ये वो कैसे बताएंगे? हाँ, यानी वही उनको मिलता है, वो भी उसी दुनिया में रहते हैं। तो उसको सौंदर्य बोध कहते हैं या सौंदर्य ही मिल जाता है, क्या है? उसको सौंदर्य बोध कह सकते हैं, सौंदर्य चेतना कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है हमारी चेतना में जो पहले से नहीं है। तो सौंदर्य चेतना होती है, चेतना में सौंदर्य है। जब हमें बोध होता है तो उसको हम सौंदर्य बोध कहते हैं। सर आपने भी कहा, सॉरी टू इंटरप्ट, की मिल पाता है, आर्टिस्ट पाता है। पाता है का मतलब ही फाइंड्स का मतलब है कि वो खोजता नहीं है, वो ऐसी मेंटल स्टेट में रहता है कि उसके सामने वो चीज़ें स्पार्क करती है, रिवील करती है, शाइन करती है। ये आर्टिस्ट के साथ। इसके लिए अगर आप चाहें तो मैं सिनेमा की भाषा में एक एग्जांपल दूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में जाता हूँ, इसलिए ताकि सिनेमा की भी लर्निंग हो और आपके इस प्रश्न का उत्तर भी हो। सर हम भी चाहते हैं कि आप डिटेलिंग में ही जाएं। अच्छा, अब ऐसा है कि हम लोग बहुत सारे फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स या फिल्म मेकर्स और सिनेमाटोग्राफर्स की बात करते रहते हैं। तो एक सिनेमाटोग्राफर हुए हैं मिज़ोकावा। अच्छा। हाँ, उसका स्पेलिंग है मिज़ोकावा। तो वो जो केंजी वो हुए हैं कुरोसावा के समय में, मिज़ोगुची है ना, मिज़ोगुची। हाँ, मिज़ोगुची। तो केंजी मिज़ोगुची जो थे, उन्होंने उनकी फिल्म 2 फिल्में कम से कम देखनी चाहिए।
एक है मिस ओयू और एक है युगेत्सु अच्छा। मिज़ुगुची, और उसी समय रोशोमन कुरोसावा ने बनाई थी। हाँ, ठीक है। तो आप अगर मिस ओयू देखेंगे तो शुरू का 20 मिनट आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे बीता। अच्छा, इतना इंटरेस्टिंग है। हाँ, स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है, फ्रेमिंग कैसे की जाती है, तो उससे वो जो सिनेमाटोग्राफर हैं, ये मिज़ुकावा, ये कुरोसावा के रशोमन में भी रहे हैं और मिज़ुगुची के साथ भी रहे हैं। ठीक है। उनको मैं अगर सिनेमाटोग्राफर्स की लिस्ट बनाऊं तो सबसे ऊपर रखेंगे, यहाँ तक कि सोएन निक्विस्ट के भी ऊपर रखेंगे मेरी अपनी नज़र में। क्या उनसे सीख सकते हैं वो ये कि जब युगेत्सु से पहले जब मिस ओयू वो बनाने वाले थे मिज़ुगुची, तो उन्होंने उसे अपने घर पर बुलाया था और उन्होंने वो होता है ईमाकी स्क्रोल्स 12वीं शताब्दी में चीन और जापान में हैंड रोल्स कहते हैं उसको, जिसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे आजकल एंड्रॉयड में आप फोटोग्राफ की स्क्रॉल करते हैं या बाएं से दाएं करते हैं ना, तो वो हैंड स्क्रॉल्स आते थे, बनते थे उस समय। अच्छा। और वो आप स्क्रॉल करेंगे तो एक एक फ्रेम फोटोग्राफ चलता जाएगा। तो उनको मिज़ुगुची ने ये कहा था कि सिनेमा को ऐसा होना चाहिए जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं, किताब जैसा नहीं होना चाहिए कि एक एक पन्ना पलट रहे हैं। ये उन्होंने सिनेमाटोग्राफर को कहा था, मिज़ुकावा को। तो आप इसको मैंने और विद्यार्थियों को वो भी करना चाहिए, खोजना भी चाहिए कि मिज़ुकावा कौन है। तो अब क्या है कि किताब के पन्ने को पलटते हैं हम, उसमें जर्क आता है, और जब स्क्रॉल करते हैं तो एक के बाद एक चलता जाता है। हाँ। सिनेमा को ऐसा होना चाहिए। उनको ये बात बहुत अच्छी लगी। अब ये जो हैंड स्क्रॉल्स हैं, जिसको ईमाकी बोलते हैं, ईमाकी, हाँ, ये मिल सकते हैं। ये हम लोग को और किसी कल्चर में नहीं है, एशियन कल्चर में ही है। हमारे यहाँ जो चित्र कथाएँ हम लोग पढ़ते हैं, चित्र बने होते हैं, लेकिन चित्र कथाएँ भी पत्रिकाएँ किताबें छपती थी ना पहले, तो हम लोग एक एक पन्ना पलटते थे। या पन्ना पलटना नहीं है, सीन है। अब स्क्रॉल करते जाएंगे, एक सीन के बाद दूसरा सीन, फोटोग्राफ आएगा, तो पोलरॉइड भी नहीं है। ठीक। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, ये तो डायरेक्टर ने सिनेमाटोग्राफर से कहा, लेकिन उस तरह के चित्रों में क्या होता है, ज़्यादातर डिस्टेंट शॉट्स होते हैं। तस्वीर जितनी भी बनाई गई है वो डिस्टेंट है। मुगल मिनीचर पेंटिंग में क्या होता है, मिनीचर पेंटिंग तो होता है, उसमें डिस्टेंस का बोध नहीं रहता कि कौन सा करीब है कौन सा दूर है ना, कि जो देख रहा है उससे करीब क्या है दूर का है एक ही लगता है, सब इक्वी डिस्टेंट। लेकिन इसमें क्या होता है, सभी तस्वीरें डिस्टेंट है। ठीक, यहाँ तक भी ठीक है, अभी भी सीखने लायक बात नहीं आई है। ठीक। अब क्या है, उसमें एक ख़ास बात ये होती है कि क्लोजअप तो है नहीं किसी भी फोटोग्राफ में। अब क्या किया जाए, क्लोजअप सिनेमा की भाषा है, सिनेमा जैसा होना चाहिए उन्होंने कहा। लेकिन आप देखिएगा, उन लोगों ने ऑब्जर्व किया, मिज़ुगुची का ऑब्जर्वेशन था कि जो डिस्टेंट फोटोग्राफ है उसमें कोई ऐसी एक चीज़ होती है जिसकी तरफ आपका ध्यान जाता है, वो क्लोजअप होता है। अच्छा। तो सिनेमा की जो भाषा इवॉल्व हुई आइजनस्टाइन पुडोफ्किन से लेकर के कुरोसावा तक, जब मिज़ुगुची तक, ये उन्होंने एक खास तरफ ध्यान दिलाया। ये जो ध्यान दिलाना है, उससे क्या होगा कि जो रीडर या कोई फिल्म देख रहा है वो खाली स्क्रॉल करता हुआ उसका फोकल पॉइंट एक जगह पर आएगा पूरी कहानी में। उसमें कहानियाँ कही जाती हैं, एक फोटोग्राफ या फिर एक और, तो आपको लगेगा कि कहानी आप देख रहे हैं। लेकिन क्लोजअप का यूज़ नहीं किया गया। क्लोजअप को ऐसे भी देखा जा सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम लोग जैसे दुनिया में सफरिंग को देखते हैं, उसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हम लोग सफरिंग को बहुत क्लोज करके देखते हैं और लगता है कि सफरिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा है और संसार में भी सफरिंग बहुत ज़्यादा
है ना। लेकिन अगर आप इसको दूर से देखें, जैसे किताब को दूर में रखेंगे तभी हम लोग पढ़ पाएंगे, दूर से देखेंगे तो उसमें एक कोई जगह है जो क्लोजअप दिख सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में वो बहुत तेज़ है, ज़्यादा है, उसके साथ और चीज़ें भी हैं। अगर ये आपको दिख जाएगा तो आप उस दुख को हटा सकेंगे। और यही सिनेमा की भूमिका है जो रंगमंच नहीं कर सकता। मान लीजिए कमरे में कैमरे को पूरा कैमरा घुमाना है, स्टेज भी ये नहीं हो सकता। या मान लीजिए जो ये दुकावा ने किया था, वो क्या किया था कि रशोमन में जो वुड कटर है वो चलता है। अब वो जो चलता है तो अचानक से कैमरा ऐसे करते हुए इधर आ जाता है, पर हम उधर से भी देखने लगते हैं। इस तरह से उन्होंने रेल बिछाई थी, ठीक है। तो कैमरा उनको ऐसे करते हुए आता है, फिर इधर हो जाता है, फिर इधर से भी फिर दूर भी जाता है, क्योंकि मिज़ोगुची क्रेन शॉट बहुत लेते थे और ये बिना क्रेन के उनको करना था और जंगल में करना था। ये अलग बात है कि उन्होंने सन का किया, सन का भी मिरर से किया, शैडो से किया, मिरर में ही वो शैडो दिख सकता है। लेकिन ये सारा चीज़ जो कुरोसावा कर रहे हैं, मिज़ोगुची कर रहे हैं सिनेमा में, कहाँ से कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन से कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन कब अच्छा हो रहा है? जब वो वाइडर हो रहा है। हम लोग जब सफरिंग बोलते हैं या इविल बोलते हैं, एक जगह पर फोकस कर देते हैं, वो क्लोजअप होता है। तो क्लोजअप रहे, सफरिंग रहे, एक क्लोजअप को ऐसे भी देख सकते हैं कि बहुत बड़ा एक लैंडस्केप है, उसमें एक स्पॉट है। तो इस सिनेमा ने देखना सिखाया ना, तो मैंने इस तरीके से आपको उत्तर देने की कोशिश नहीं की, आपके प्रश्न के जोन में जाने की कोशिश की। सर एक नया नज़रिया है ये उस चीज़ को देखने। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल प्रिसाइज़ है, और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि जाहिर है कि जो भी फिल्मों का मूल्य करते हैं वो या तो देखी हुई नहीं होती है या आप शायद ना देखना चाहें, लेकिन मैं देखना चाहूँ। आप थोड़ा सा जापानीज़ फिल्मों की दुनिया में जाएं, और विशेषकर कुरोसावा से पहले, क्योंकि आमतौर पर लोग कुरोसावा को जानते हैं जापान में, लेकिन मिज़ोगुची और ओज़ू की फिल्मों में क्या होता है, फ्रेमिंग इतनी खूबसूरत होती है। ऐसा नहीं कि उनके दरवाजे वैसे होते हैं, वो लोग ज़मीन पर बैठते हैं तो फ्रेमिंग में आसानी होती है, ऐसा नहीं है। फिल्मों की फ्रेमिंग कैसे करें और उन फ्रेम को ध्यान में रख के स्क्रीन प्ले कैसे लिखें, ये हम लोग सीख सकते हैं। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगा इस एपिसोड में, जैसे कि मैं हर बार कुछ 1-2 फिल्मों के नाम बताता हूं, कि ये जो कुरोसावा 50 में बनी थी, रशोमन 51 में जो फिल्म बनी थी मिस ओयू, आप उसका पहला ही शॉट अगर आप देखिए तो एक घर के कमरे से बात हो रही है, एक आंटी बैठी है, कमरे के बाहर एक लड़का है नायक, और वो नायक बात करते हुए इधर इस साइड में आता है, तो यहाँ भी खिड़की होती है, वो सब पूरा वन है और एक लॉन्ग टेक है। हम लोग तारकोसी के लॉन्ग टेक की इतनी प्रशंसा करते हैं। लॉन्ग टेक का जो सेंस है, आइडिया और खूबसूरती, वो हम लोग मिज़ोगुची में देख सकते हैं, वो भी मिज़ोगावा से। वो एक लॉन्ग टेक है और कैसे वो वन में चला गया, फिर एक कट होता है और फिर नायिका को दिखाते हैं, ओयू को, जो कि ओयू नहीं रहती है, और उसके बाद तुरंत फिर वही शॉट भी चलता है, 20 मिनट पता ही नहीं चलता शुरू का। तो ये हम चाहेंगे कि मिस ओयू देखें आप, बिल्कुल सर, और उसके बाद आप युगेत्सु भी देखें। ये 2 फिल्म अगर आप देखेंगे तो आपको मिज़ोगुची समझ में आ जाएंगे। और ये सिनेमाटोग्राफर, जिनको मैंने कहा कि मैं स्वनित्य से भी ऊपर रखता हूँ, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर, और बहुत सुंदर रहेगा। तो ठीक है सर, हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद।